नमस्कार दोस्तों, नई सोच न्यूज चैनल पे आपका स्वागत है, वेलकम है। मैं हूं इस न्यूज शो का एंकर वीरेंद्र कुमार बीरू। मित्रों, आज जो हम बात करेंगे, हम करेंगे विद्यार्थी के जीवन की एक दर्दनाक भरी कहानी पर, जो कि सरकार ने विद्यार्थियों के साथ मजाक बना के रखा है। दोस्तों, मैं विद्यार्थी से यही कहना चाहूँगा कि रखो भरोसा अपनी मेहनत पर, ना कि अपनी किस्मत पर। सपनों की तैयारी पूरी करो, फिर सफलता का स्वाद चखो। दोस्तों, विद्यार्थी के जीवन बहुत ही दर्दनाक होता है। मैं आज जो बात करूंगा, मैं विद्यार्थी के जीवन के साथ जो सरकार ने खिलवाड़ कर रहा है, सरकार ने विद्यार्थी के जीवन को जो नरक बना दिया है, सरकार ने गरीब जनताओं को नरक बना दिया है। सरकार सिर्फ बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैंने विद्यार्थी के लिए ये किया। मैं मानता हूं कि आपने विद्यार्थी के लिए कुछ नहीं किया। बिहार सरकार, जो आपने अपने आप को सुशासन का सिंबल लिए बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस प्रकार से आप सुशासन की सरकार कहलाते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप में क्या खूबी है जो आप अपने आप को सुशासन की सरकार कहते हैं, जब आप उनका ही जिंदगी नरक बना दिए हैं जिस पर कि बिहार और देश की नींव रखी जाती है। तो फिर कहां से बिहार तरक्की होगा? आप मुझे बताएं। जब आप विद्यार्थी के जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे तो बिहार कैसे आगे होगा? मैं सुशासन बाबू से यह भी पूछना चाहता हूं कि आप जो सरकारी की पब्लिकेशन नौकरी की बहाली करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप ये बताएं कि आपकी राज्य में कौन सी बिहार में एग्जाम होता है तो जिसका क्वेश्चन आउट नहीं होता है? शायद आपको पता भी नहीं होगा, शायद आपके अधिकारी को पता होगा, शायद हो सकता है कि आप भी इस क्वेश्चन आउट में आप भी जुड़े होंगे, आपके अधिकारी तो जुड़े होंगे ही होंगे। ये तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं। अगर आपको विश्वास नहीं है मेरे बातों पर, तो आप हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से आप जांच करवा लीजिए, ताकि आपको पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी आपको पता चल जाएगा क्या बिहार राज्य का स्थिति है, क्या क्वेश्चन आउट होता है या नहीं होता है। सुशासन बाबू और चाहे जो भी नेता हो, आप सिर्फ चुनाव में बड़े बड़े वादे करते हैं। जब भी आपकी भाषण शुरुआत होती है तो उसमें सबसे पहले गरीबों का ही जिक्र आता है, लेकिन सिर्फ चुनाव में ही गरीबों का जिक्र आता है, लेकिन गरीबों के लिए आप कुछ करते नहीं हैं। शायद नेताजी आपको चुनाव जीतने के बाद भी शायद अगर वह वादे याद रहते कि आपने चुनाव में क्या क्या वादे किए हैं, तो शायद आज बिहार प्रगति पे होता, शायद आज बिहार बहुत आगे चला गया होता। माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष, बताएं मुझे, क्या आपको पता है गरीब लोग अपने बच्चे को किस तरह से पटना में रख के पढ़ाते हैं? किस तरह से बच्चे को पटना भेजते हैं पढ़ने के लिए? क्या कष्ट होता है, किस तरह से पढ़ाते हैं? शायद आपको यह पता नहीं होगा। जो भी सामान्य एग्जाम की तैयारी करते हैं वो सभी गरीब घर के बच्चे होते हैं, कोई अमीर घर का बच्चा नहीं होता है। अपने खुद आधे पेट खाकर अपने बच्चे को अभाव में जिंदगी ना काटे, इसलिए उसको पढ़ने के लिए भेजता है, लेकिन आप उन बच्चों के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। आपको पता है कि पर साल बिहार में कितने विद्यार्थी आपके कारण फांसी लगा करके मरता है? क्या आपको पता है कि बिहार के कितने किसान आपके वजह से फांसी लगाकर मरता है? इसका जिम्मेदार आप हैं महोदय, आप हैं। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको कुर्सी चाहिए, आपको कुर्सी मिल रहा है। मैं सबसे अनुरूप एक बात आपसे पूछना चाहता हूं सुशासन बाबू, क्या आपको पता है बिहार एसएससी के बारे में? शायद मुझे नहीं लगता कि आपको याद भी होगा बिहार एसएससी क्या है। ये तो पता होगा कि बिहार एसएससी क्या है, लेकिन आपको याद नहीं होगा कि बिहार एसएससी का बहाली आपने कब निकाला था। शायद आपके आयोग को याद होगा कि बिहार एसएससी का, महोदय अपने आयोग से पूछ लीजिएगा, आपके आयोग को पता होगा। आप जो बिहार एसएससी का 2014 में निकाला था, वो बहाली दुर्घटना से ग्रस्त है महोदय। अभी तक वो आपके आयोग में ही हॉस्पिटलाइज है। यहाँ तक कि ये बहाली जो है बिहार एसएससी का, वो अभी भी बिहार एसएससी के कर्मचारी आयोग में वह एडमिट है। और लाखों विद्यार्थियों को आप 2014 से सपना दिखा रहे हैं कि आपको नौकरी मिलेगा, और वो सपना दिखाते दिखाते महोदय 7 साल बीत गया, आपने दोबारा मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन क्या हुआ? आपका आयोग
विद्यार्थी को नौकरी नहीं दे सका। शायद ये आपको बहुत अच्छे तरह से पता होगा। और जब विद्यार्थी इस आयोग के पास गया है पूछने के लिए, तो वहां से विद्यार्थी को कुछ नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस की लाठी मिला है। इससे ज्यादा विद्यार्थियों को कुछ नहीं मिला। जब भी पूछने जाते हैं तो आयोग यहां तक कि केस करने की धमकी देते हैं। अब बताएं आप कि विद्यार्थी जाए तो कहां जाए। सुशासन बाबू, मैं आपसे यह आशा करता हूं कि अगर आप एक विकास पुरुष हैं तो जल्द से जल्द बिहार एसएससी के सभी कैंडिडेट को नौकरी दें। जो भी उसमें लगता है आपको कि हाँ ये कैंडिडेट नौकरी देने के लायक, इसमें क्वालिटी है, आप उसे नौकरी दें। सुशासन बाबू, जब आप सरकारी बहाली आते हैं ना, तो परीक्षा जब आप लेते हैं तो सबसे पहला काम होता है आपके राज्य में क्वेश्चन आउट होना। और आपको बहुत अच्छे तरह से पता है कि क्वेश्चन आउट कौन करता है कौन नहीं करता है। आप उसके खिलाफ एक्शन कभी नहीं लेंगे। और एक्शन लेंगे आप किसके खिलाफ? विद्यार्थियों के साथ। कब? जब विद्यार्थी आंदोलन करने जाए तो आप आदेश दीजिएगा पुलिस को कि जाओ विद्यार्थी को लाठीचार्ज करो। विद्यार्थी हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद ये प्रक्रिया लंबा चलता रहता है और विद्यार्थी की जिंदगी ऐसे ही रोड पर एक गाड़ी की तरह चलते रहता है धीरे धीरे। उसका पता नहीं है उसका मंजिल कहां है। तो महोदय आप बताएं कि जो विद्यार्थी क्वेश्चन खरीद कर, जो विद्यार्थी पढ़ेंगे, क्वेश्चन खरीदने वाले नौकरी लगेंगे या क्वेश्चन पढ़ने वाले के? और निश्चित तौर पे आप भी जानते हैं कि जो क्वेश्चन खरीदता है वो अमीर होता है, जो क्वेश्चन नहीं खरीद पाता है वो गरीब घर के बच्चे होते हैं जो कि क्वेश्चन नहीं खरीद सकते हैं। अमीर होता है, जो क्वेश्चन नहीं खरीद पाता है वो गरीब घर के बच्चे होते हैं जो कि क्वेश्चन नहीं खरीद सकते हैं। महोदय, आपने मार्च में ही बिहार पुलिस का एग्जाम लिया और 6-7 महीने होना चला है, अभी तक आपने रिजल्ट नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्या दिक्कतें हैं आपको रिजल्ट देने में? मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों नहीं बिहार पुलिस का रिजल्ट दिया? पता है आपके इस एक फैसले की वजह से 10 लाख विद्यार्थी आपके आशा में बैठा हुआ है कि कब बिहार पुलिस का रिजल्ट देंगे, कब ये सारी प्रक्रिया चलेगा। मुझे तो ये भी डर है कि कहीं बिहार पुलिस भी बिहार एसएससी की तरह हॉस्पिटलाइज ना हो जाए, हॉस्पिटल में एडमिट ना हो जाए बिहार पुलिस के कार्यालय में ही। मैं विद्यार्थियों से बस यही कहने चाहूंगा कि टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तों का ताज नहीं मिलता। अंधेरे में ढूंढ लेना मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी प्रकाश का इंतजार नहीं करता, प्रकाश का इंतजार नहीं करता। धन्यवाद मित्रों।